लीटर है या आंबा काट भर दे दो 2 जने एक किया इमा 2 लीटर आंबा काट ही दो 1 लीटर हमका दो दाम जितने बताओ उससे दे। लड़का बच्चा मरे जात रात में 2 बजे पोता उठ के कहा दादू बिजली कहाँ है। ऐसे ना पीड़ित हो हमें 3-4 रुपया दीबा हिमा आज रात में आप लोग पहुँच जाइए उन्होंने हम दीबा नहीं यही लेटेंगे हम बाहर लेटेंगे मच्छरदानी लगा के आप लेटोगे कमरे में हम बाहर से डालेंगे ताला लाइट वाले जो यहाँ देवा खोल। आप यहाँ आनंद है बिजली का आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ बिजली रात में मिल रही है। आपको नहीं मिल रही होगी तो लगा होगा वो काका चुका अंग्रेजी में इन्वर्टर वो है वो लगा हुई है एसी तो लगाई हुई है। आप इनके चेहरे देख रहे हो ये ऐसे थोड़ा ना है ये जब बिजली रात में मिलत रहा तो इनके चेहरे फल लुनानियत रहे इनका उम्र में दूसरा ब्याह हो सकता है। आज मतलब गजब है। आप क्या बात कर रहे हो कि मैं बिजली देने में असमर्थ हूँ। अब शोरूम में बाहर एक 7 हाथ जूता लटकर वही का के ऊपर टांग देगा पावर हाउस दिवालिया। या आप 2 लाइन लिखिए अपने अधिकारियों को कि वर्तमान परिस्थितियों में मैं सब स्टेशन चलाने में असमर्थ हूँ। आप अपने घर जाइए 3 शर्तों पे बात कीजिए और नहीं तो जहाँ बिजली मिले जेल मिले हम का लोग जेल भेज दो अपना हुआ रात दिन बिजली देगा मनीबा हम प्रमोग ना हम बहुत पागल आदमी हैं। रात में 2 बजे अगर हमारा पोता देगी है जय साहब तो हम खड़ा में हम मुँह लगा खून पीटीबा खेला भर बर्दाश्त नहीं जाके बिल्कुल हम लोगों के बच्चे रात में रोएंगे आप लोग ऐसे सोओगे। चलो आप देखो बताइए सबका मच्छर कहाँ काटता बात करेंगे वरना जूता लात करेंगे बात करेंगे वरना जूता लात करेंगे। जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है और जो अधिकारी गुंडा हो 1.5 हाथ का डंडा हो जो अधिकारी गुंडा हो 1.5 हाथ का डंडा। बिजली दो बिजली दो बिजली दे बिजली दो बिजली दो बिजली दे पैसा ले लो बिजली दो पैसा ले लो बिजली दे पैसा लेके बिजली दो बिजली दे बिजली दो बिजली दो पैसा ले लो बिजली दे पैसा ले बिजली। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिजली संकट अब किसानों के सब्र की सीमा तोड़ता नजर आ रहा है। खेत सूख रहे हैं, मोटरें बंद पड़ी हैं और गांव अंधेरे व लो वोल्टेज की मार झेल रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि संदना क्षेत्र के सरवा पावर हाउस पर किसानों और ग्रामीणों ने बोतल दोना वाहनों में बिजली लेने का अनूठा प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही ने खेती को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। किसान और ग्रामीण हाथों में खाली बोतलें लेकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि जब बिजली मिल ही नहीं रही तो वे बोतल में भरकर बिजली लेने आए हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से बिजली आपूर्ति चरमराई हुई है। किसानों के मुताबिक तय समय पर बिजली न मिलने से खेतों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। धान और अन्य फसलें सूखने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। किसानों का कहना है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद अगर समय पर पानी न मिले तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। धरना दे रहे किसानों ने बताया कि सिर्फ बिजली कटौती ही नहीं बल्कि लो वोल्टेज की समस्या ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गांव में इतना कम वोल्टेज आ रहा है कि पंखे, कूलर और पानी की मोटर तक ठीक से नहीं चल पा रही। भीषण गर्मी में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग को कई बार शिकायत दी गई लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। प्रदर्शन के दौरान किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा बिजली विभाग के अफसरों पर फूट पड़ा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसडीओ शैलेंद्र वर्मा और जेई धर्मेंद्र कुमार को ग्रामीणों ने घेर लिया और
और जमकर खरी खोटी सुनाई। किसानों ने साफ कहा, अगर जल्द बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। आइए सुन लेते हैं विरोध प्रदर्शन में शामिल किसानों को। जहां प्रदेश में बिजली को लेकर एक हाहाकार मचा हुआ है, इसी को लेकर आज संदना के सरवा पावर हाउस पर एक धरना प्रदर्शन, और इसमें किसान और ग्रामीण मौजूद हैं। हमारे साथ में जो किसान हैं वो भी हैं, और देखते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं और क्या क्या समस्याएं इनकी हैं। क्या नाम है आपका? मैं उमेश पांडे। मैं उमेश पांडे, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। प्रॉब्लम ये है कि पूरी रात रोस्टिंग होती है, पूरा दिन ब्रेकडाउन में जाता है, बिजली इनके पास है नहीं। इन्होंने कहा कि मेरे पास सीमित बिजली है, तो हम लोग बोतल लेके आए हैं कि हमसे दाम ले लें। इनके पास जो भी क्षमता है, 1 लीटर, आधा लीटर, 250 ml हमको बिजली दे दें नगद दाम लेकर, हम अपने मीटर डाल दी जाए। हमने कम से कम रात भर बिजली तो रहा है, मतलब पूरी रात में मैक्सिमम 45 मिनट 50 मिनट टुकड़ों में बिजली मिल रही है। हम किसान हैं, हमको अय्यासी के लिए बिजली नहीं चाहिए, हमको सिंचाई के लिए बिजली चाहिए, और हम जो खेत सींचने के लिए बिजली मांग रहे हैं उससे पूरा विश्व भोजन पाता है। कितने घंटे सप्लाई आपको मिल रही है समय? अरे आप पूछो कि कई घंटा बिजली देखा, कितने दिन बाद मिल रही है। आप सप्लाई पूछ रहे हो कई घंटा मिल रही है? दिन में सोलर आधारित बिजली इसलिए दिन में दे रहे हैं। तेज हवा चलेगी तो हवा के कारण बंद। सिस्टम गर्मियों में ओवरलोड हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं जो किसान जाहिल और अनपढ़ हैं। विभाग के लोग बहुत कायदे से जानते हैं कि गर्मियों में सिस्टम ओवरलोड होता है। इन्होंने गर्मियों की कोई तैयारी नहीं की। ये ऊर्जा मंत्री, हमने आज तक जितनी सरकारें देखी हैं, इस ऊर्जा मंत्री से ज्यादा नकारा और निकम्मा ऊर्जा मंत्री मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, जिसको ये नहीं मालूम है कि हमारे प्रदेश में बिजली की कितनी जरूरत है। मारे दे रहा है उपभोक्ताओं को, कहीं स्मार्ट मीटर, कहीं बिजली चोरी की FIR, कहीं कोई नई निपोर, कहीं वो क्या कहते हैं वो पोस्ट पेड प्रीपेड उलझाने का काम कर रहा है। न इनके पास डीजल है, न इनके पास पेट्रोल है, न इनके पास बिजली है। इनके पास क्या है भाई? हम लोगों को मेलोडी चॉकलेटें खिलाते रहेंगे क्या? बिजली लेने आए हैं, ये हमको बिजली दें, बात खत्म। बोतल में आपको बिजली चाहिए? हाँ भाई, लीटर में बता रहे थे, एक टैंकर मंगा ले। नहीं, इसमें भी है, दोने में भी है, जेब में भी है। अगर किलो में है तो गाड़ी लाया हूँ उसमें ले लूंगा, लीटर में है तो इसमें दे दूंगा, मीटर में है तो थान में ले दें। और भी किसान हमारे पास हैं जो दोने में बिजली लेने आए हैं। क्या नाम है आपका? मैं किसान नंदू पांडे। ये दोनों में बिजली मिल जाए तो हमरो काम चल जाए, सिंचाई ब्रेक तो काम चले जाए, ना ही ज़्यादा मिल पावे अगर पत्ते मिल जाए। इतनी एक दोने भर बिजली लेने आए हैं। ये सरवा पावर हाउस है संदना का। यहाँ पर कई किसान और ग्रामीण भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? भारतेंद्र मिश्रा, मघाट के निवासी हैं, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय किसान मंच। हमारे क्षेत्र का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय है, 1 हफ्ता हो गए हैं, रात में कभी 40 से 50 मिनट लाइट नहीं मिली। बच्चे तड़प रहे हैं, फसलें सूख रही हैं, मतलब जानवर प्यासे मर रहे हैं, ये हालत है। और जय साहब जो हमारे यहाँ पावर हाउस संदना के हैं, ये मतलब कुछ दलालों के जो वैसे किसान हैं, उनके बिना कनेक्शन ट्यूबवेल चलवा रहे हैं, उनको बिजली वो स्पेशल दे रहे हैं। और हम तो आज उमेश दादा से बात हुई थी शाम को, उन्होंने कहा कि बोतल में बिजली मिलेगी, तो हम भी बोतल लेकर के आए हैं। हम सोचते हैं कि उमेश दादा जाएंगे लेकर के, तो हम भी रात में अपनी बिजली एक दिन चलाएंगे, कल फिर ले आएंगे। भाई पेट्रोल मिल जाता, मोटरसाइकिल ख़त्म हो जाएगी, पेट्रोल पंप से ले लेते, तो हमने पावर हाउस लेने आ गए। लेकिन यहाँ पर बिजली आज रात में तो 40 मिनट भी बिजली नहीं मिली पूरी रात। ये लाइट जो ट्यूबवेल का कनेक्शन है, जो इसकी जो लाइन होती है, ये तो सरकार ने 2-3 साल पहले ही बता दिया था कि स्पेशल जो फीडर होगा इसका बनाया जाएगा। अभी तक बन पाया? नहीं, कतई कुछ नहीं बना है। हमारे पास 3 ट्यूबवेल हैं, कुछ नहीं बना है। सिर्फ लाइट 5 या 10 मिनट रात को दी जाती है। हम लोग खेत तक जाते हैं और खेत से फिर घर वापस आ जाते हैं। लाइट चली जाती, मैसेज आ जाता कि 3 घंटे की रोस्टिंग है। अरे रोस्टिंग करना है तो रात को जाया जा रहा है। और भी ग्रामीण, क्या नाम है? हमको, हमारा नाम वैभव तिवारी है। हमको केवल ढक्कन में चाहिए भैया, एक पंखा ही खाली चलाते हैं रात में, वो भी चलाना मुश्किल है, ये आप सोच लीजिए। तो क्या आपको बताया गया कि आपको किलो में बिजली मिलेगी? अच्छा, काहे में देंगे? किसी चीज़ में तो देंगे। और जैसे ये कह रहे बिजली नहीं, मैंने इनसे कहा कि अगर आपके पास बिजली नहीं तो आप यहाँ लिखिए पावर हाउस पे कि मेरे पास बिजली नहीं है, हम बिजली देने में असमर्थ हैं, हम लोग बिजली मांगने नहीं आएंगे। या
इनके विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो एक बाइट दे दें, प्रेस रिलीज जारी कर दें कि हमारे जनपद में बिजली की भारी कमी है, कृपया उपभोक्ता बिजली की डिमांड न करें। या ये एसडीओ और जेई 2 लाइन की एक चिट्ठी लिखें अपने अधिकारियों का क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में मेरे लिए लाइन चलाना संभव नहीं है, हम चले जाएंगे, नहीं तो हमका बिजली दें। अभी आपकी बात भी हुई, बैठे भी थे, क्या निष्कर्ष निकला? समस्या का समाधान हो पाएगा या भी नहीं? कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। ये बता रहे हैं कि हमारे पास बिजली नहीं, तो हमने कहा इसको आप आधिकारिक तौर पे कहें। ये आज प्रथम चरण है, मंगलवार को हम लोग तहसील मुख्यालय पर बैठेंगे और उसके बाद तारीख तय करके हम इनके एक चीफ होते हैं सीतापुर, उसके बैठेंगे। वो तीसरा चरण होगा। चौथा चरण होगा हम घेरेंगे एमडी पावर कॉर्पोरेशन को, शक्ति भवन को। हम बगैर बिजली लिए मानेंगे नहीं। या ऊर्जा मंत्री ये कह दे कि हमारे पास बिजली नहीं, वो झोंक रहे हैं कि हम 18 घंटे बिजली दे रहे हैं, हम लोग मरे जा रहे हैं, पता नहीं बिजली कहाँ जा रही है। 18 मिनट मिल रही है, 18 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 45 मिनट रात को बिजली मिल रही है। ये हालत है बिजली की। काफ़ी समस्या जो है बिजली की, वो आप देख रहे हैं। किसान धूप में खड़े होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रामीण भी साथ में है। कोई बोतल लेके आया है तो कोई ढक्कन में बिजली ले रहा है। हालांकि पावर हाउस आप देख रहे हैं, यही पावर हाउस है जिस पावर हाउस पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ट्रांसफार्मर जो रखे हैं बड़े बड़े, इसको जो ठंडा करने के लिए ये उपकरण जो लगाए गए हैं, एक कूलर धरा है और पंखे भी लगाए गए हैं। किसी भी तरीके से ये जो स्थिति बिजली की है उसकी और दिक्कत जो है वो ना बनने पाए। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देने की कोशिश की। एसडीओ शैलेंद्र वर्मा ने कहा कि किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर जल्द समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। एसडीओ शैलेंद्र वर्मा इंडिया से क्या कुछ बोले, जरा उसे सुनिए। हमारे साथ सर्वा पावर हाउस पर जो ये एसडीओ हैं, ये इनसे समस्याएं जो किसानों की हैं, किसान धरना प्रदर्शन भी यहाँ कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या किसानों की समस्या है, उसको लेकर के क्या इन्होंने आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एसडीओ मछलेठा शैलेंद्र कुमार वर्मा। किसान आज आपके पावर हाउस से सर्वा पावर हाउस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में किसान हैं। तो इनकी जो समस्याएं हैं, क्या समस्याएं लेकर आए हैं और इनको क्या आश्वासन दिया गया है आपकी तरफ से? इनकी समस्या ये है कि जो रात में रोस्टिंग हो रही है उससे हम लोग की नींद पूरी नहीं हो पा रही, तो रात की रोस्टिंग बंद करा दी जाए। इसका जो भी हो मैसेज ऊपर तक कन्वे कर दिया जाएगा कि रात की रोस्टिंग ये ख़त्म करके कृपया दिन में कराया जाए। लो वोल्टेज को लेकर हर साल गर्मियों में समस्या होती है, तो ये बिजली विभाग तैयारी पहले से क्यों नहीं करता है? इसको लेकर के कई किसान यहाँ गुस्सा हो रहे थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? गर्मी में चूँकि लास्ट में जिसका एंड पॉइंट होगा वहाँ पे लो वोल्टेज की समस्या आ जाती है। ये दिक्कत खाली गर्मी में होती है 1 महीने के लिए, इसके बाद वोल्टेज सही हो जाता है। इसके लिए क्या बिजली विभाग कोई ऐसा इंतजाम नहीं कर सकता है कि गर्मियों में जो ये समस्या लो वोल्टेज की आती है, हम देखते हैं ग्रामीणों के पास 120 भी वोल्टेज मिलना उनको मुश्किल हो जाता है, जिससे जो गर्मियों में उपकरण हैं, पंखे हैं, कूलर हैं, ये सब चलना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो ये क्या कोई किसी तरीके से कोई अच्छा नहीं हो सकता कि ये वोल्टेज गर्मियों में भी 200 के आसपास रहे? नहीं, चूँकि जो सप्लाई हम लोग को मिलती है ट्रांसमिशन से 11 kVA पे कहते 11,000 आना चाहिए, वो 11,000 ना करके 10,000 के आसपास आती है। जब 10 आएगी तो आउटपुट निकलेगा, इसलिए वोल्टेज वहाँ पे कम हो जाता है। 11,000 आखिर क्यों नहीं आती, ये कारण क्या है? ये ओवरलोड के चक्कर में हीट की वजह से ट्रांसमिशन से वोल्टेज कम आता है। और क्षेत्र में समस्याएं 11,000 तार को लेकर, लाइन को लेकर कभी कभी ग्रामीण कहते हैं कि जो तार खींचे हैं ये गर्मियों में बहुत खाले आ जाते हैं, इतने खाले कि अगर छोटा बच्चा भी डंडी उस पर मार दे तो वहाँ तक डंडी पहुँच जाएगी। तो इसके लिए आपके पास क्या इसको तार ऊंचे करने के लिए कोई आदेश वगैरह नहीं है? जो हम लोग के पास शिकायत आती है उसको लाइनमैन को भेज करके तार को ऊंचा करवा दिया जाता है। किसानों के लिए क्या कहेंगे, यहाँ के जो सिंचाई कर रहे हैं और रात में रोस्टिंग भी हो रही है, काफ़ी हंगामा इशू लेकर आज आप देख भी रहे हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं, तो इनको आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है कि समस्या दूर होगी या अभी ऐसे ही चलती रहेगी? इनकी जो शिकायत है ऊपर उच्च अधिकारियों तक का पहुँचा दिया जाएगा। इनके द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया है ऊपर पहुँचा दिया जाएगा। ये हमारे साथ एसडीओ जो थे सर्वा पावर हाउस के, उनका साफ कहना है कि जो इनकी शिकायत है ये उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा और रात की रोस्टिंग को लेकर के जो किसान हंगामा कर रहे थे इसी को लेकर के जो समस्याएं थी ये दूर की जाएंगी।
फिलहाल अभी तक पूरी तरीके से आश्वासन नहीं मिल पाया है। किसान अभी भी बैठे हुए हैं। हालांकि कितनी देर तक ये धरना चलेगा इसका कोई भी पता नहीं है। हमारे सहयोगी के साथ मोहित सिंह उल्ला मौसू। धरना प्रदर्शन में किसान नेता उमेश पांडे, नंदू पांडे, सिद्धार्थ सिंह, दिलीप मिश्रा, राम सेवक पाल, भारतेंदु मिश्रा, नंदकिशोर यादव, संदीप पांडे, अजय सिंह, केके सिंह, अनुज सिंह, राहुल, सोनू पांडे और राजकुमार समेत बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण शामिल हुए। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।